शुरुआती दृश्य में स्मैश परिवार एक अस्पताल के कमरे में है, जहां नए परिवार के सदस्य का स्वागत करने की प्रतीक्षा कर रहा है। मिसेस स्मैश को बच्चा जन्म देने में समस्या हो रही है, लेकिन एक मजबूत धक्का देने के बाद बच्चा उसके बाहर उड़ जाता है। वह आसमान में कई बार फ्लिप करता है और उसके पास बालों की पूरी छोटी है। भाग्य से डॉक्टर उसे पकड़ता है और परिवार को वापस देता है। वे बच्चे का नाम पैट्रिक रखते हैं। परिवार चित्र खिंचवाने का प्रयास करते समय पैट्रिक पहली बार पाद देता है। उसके बाद यह कभी नहीं रुकता। माता पिता रात को पाद की ध्वनियों के कारण मुश्किल से सो पाते हैं। पैट्रिक की अजीब हालत उसके माता पिता के लिए सहनीय होती अगर यह बदबू न होती। एक बार मिस्टर स्मैश रात के बीच में शिशु की देखभाल करने जाते हैं और तीव्र बदबू के कारण वापस लौटना पड़ता है। पैट्रिक रात भर पूरी तरह सो नहीं सकता और सिर्फ पाद बाहर जाता रहता है। जब बदलाव का समय आता है, मिस्टर स्मैश के मन में एक नवाचारी विचार आता है। वह पैट्रिक के कमर के चारों ओर एक प्लास्टिक कचरे का बैग बांधता है ताकि ध्वनि दबी रहे और बदबू कम फैले। हालांकि बैग इतना बड़ा हो जाता है कि यह एक जोरदार धमाके के साथ फट जाता है, जो पूरे पड़ोस को जगा देता है। जब पैट्रिक बच्चा बड़ा होता है तो मिस्टर स्मैश और आविष्कारशील हो जाते हैं। वह पैट्रिक के पीछे को एक पाइप के एक अंत से जोड़ता है ताकि उसके पाद बाहर ले जाया जाए, लेकिन बच्चा इतना हिलता है कि पाइप दूसरे अंत से खिसक जाता है। एक बार पाइप सीधे मिस्टर स्मैश के चेहरे के सामने लैंड होता है और पाद से वह अस्पताल में भर्ती हो जाता है। घटना के बाद वह अपने काम में बिजी रहता है और कभी भी घर पर नहीं रहता है। आखिरकार वह परिवार को छोड़ देता है और उन्हें हमेशा के लिए छोड़ देता है। पैट्रिक की बड़ी बहन डेनिस उसे अपने परिपूर्ण छोटे परिवार को बर्बाद करने के लिए नफरत करने लगती है। मिसेस स्मैश भी उसे परेशानी का दोष देती है। पैट्रिक अपने स्कूल के पहले दिन के लिए घबराता और उत्साहित है। वह हर किसी की तरह में समाहित होने की कोशिश करता है, लेकिन कुछ ही मिनटों में एक पाद निकल जाता है। बच्चे उससे दूर हो जाते हैं और हंसते हैं। केवल एक लड़के नाम का एलन वहां होता है, जो पैट्रिक के प्रति दयालु है। एलन को एक स्वाद नामक स्थिति होती है और इसलिए वह गंध के अभाव में होता है। दोनों सबसे अच्छे दोस्त बन जाते हैं और हर काम को साथ में करते हैं। पैट्रिक की जिंदगी में दोस्त बनने के बाद भी आसान नहीं होती। उसे अपने स्कूल में एक लड़के नामित डेमन द्वारा लगातार बुलिंग का सामना करना पड़ता है। सुबह के समूह सभा के दौरान बच्चों से एक विशेष मेहमान के भाषण के लिए चुप रहने को कहा जाता है। सब कुछ वैसा ही करते हैं, लेकिन पैट्रिक एक बड़ी और बदबूदार पाद छोड़ देता है, जो कि उसे कुछ दिनों के लिए निलंबित कर देता है। पैट्रिक बड़ा होकर अंतरिक्ष यात्री बनना चाहता है, लेकिन उसे नहीं पता कि यह संभव है क्योंकि उसकी समस्या के कारण। वह बार बार अंतरिक्ष और खगोल विज्ञान के शो देखता है और जब उसके पसंदीदा अंतरिक्ष यात्री कहते हैं कि एक अंतरिक्ष यात्री को खुद पर पूरी नियंत्रण होना चाहिए, तो वह निराश हो जाता है। अलन दूसरी ओर एक वैज्ञानिक बनना चाहता है और एक ऐसी उड़ाने वाली मशीन का आविष्कार करना चाहता है जो ईंधन का उपयोग नहीं करती है। पैट्रिक अपनी मदद के लिए उसके पास जाता है ताकि उसके पाद को दबा सके एक उपकरण बनाने के लिए। अलन ने चुनौती स्वीकार की और उसके पिछले बैकयार्ड लैब में घंटों बिताया और एक पाद जमा करने और दबाने वाला उपकरण बनाया, जिसे थंडर पैंट्स कहा गया। जबकि पैट्रिक अपने दोस्त के बाहर उपकरण के इंतजार में है, कोई उसके बिना जाने उसकी फोटो खींच लेता है। समाप्त होने के बाद अलन पैट्रिक को उस उपकरण को पहनने के लिए कहता है, जो एक बटन के दबाने पर उसके पादों को एक बॉक्स में इकट्ठा करता है। उसके पश्चात बॉक्स को एक स्थिरकर्ता में रखा जाना चाहिए, जो पाद की बदबू को दबाता है और इसे उससे मुक्त करता है। पैट्रिक अपने दोस्त के लिए बहुत ही आभारी है, अब जब उसने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी समस्या को हल कर दिया है। इससे पहले उसे केवल पूरे अनाज खाने की अनुमति थी, इसलिए वह अपनी बहन के पास जाता है और उसकी प्लेट से एक चम्मच के बीन्स खाता है। डेनिस व्यक्तिगत रूप से बोलने में असमर्थ हो जाती है क्योंकि वह उसकी मज़ेदार खाना नहीं खा सकने के उपहास के लिए आदत थी।
अगले दिन स्कूल में सभी से सुबह की समूह सभा में चुप रहने को कहा जाता है। थंडर पैंट्स काम करते हैं और कोई नहीं सुनता है कि पैट्रिक की पादना हो रहा है। दोपहर के विश्राम समय में वह अलन से अपने अनूठे प्रतिभा को खोजने में मदद करने के लिए कहता है, क्योंकि उसके पसंदीदा अंतरिक्ष यात्री जनरल एड शेपर्ड ने टीवी शो पर कहा था कि सभी अंतरिक्ष यात्री का एक होता है। अलन बिना किसी खास प्रतिभा के अपने दोस्त को बताता है, उसकी पादने की क्षमता को पूरी तरह से अनदेखा करते हुए। जब वे बात करते हैं, बलवान डेमन पैट्रिक के लंच बॉक्स का अनुरोध करता है और उसका पाद इकट्ठा करने वाला बॉक्स छीन लेता है। जब उसने इसे खोला तो उसे एक बदबूदार सुगंध और उसके चेहरे पर हरा पाउडर मिला। वह पैट्रिक को इस प्रैंक को सेट करने के लिए इतना नाराज हो जाता है कि उसने उसे एक सजावट के रूप में मंकी बार से टाई कर दिया। बलवान और उसके दोस्त थंडरपैंट्स को खोलकर उसे पीटते हैं। जब वह फिर से एक बदबूदार पाद छोड़ता है तो वे पीछे हटना होता है। सब उसे गंदे नामों से बुलाते हैं और मजाक उड़ाते हैं। अगले दिन वह स्कूल नहीं जाता। उसे उस घटना के बाद अब भी चौंकाने की आदत हो गई है। शाम को एलन उसे देखने आता है। एलन रियलिस्टिक रूप से उसे बताता है कि यात्री बनने के लिए किसी को भी अपने शारीरिक शीर्ष पर होना चाहिए और कई परीक्षाओं को पास करना होगा। पैट्रिक स्वस्थ से दूर है और परीक्षा पास करने के लिए पर्याप्त बुद्धिमत्ता नहीं है। लेकिन पैट्रिक चला जाता है, जानते हुए कि वह सच बोल रहा है। जब एलन घर वापस लौटता है, 2 लोग पैट्रिक के घर के बाहर उसका ध्यान रखते हैं। हम देखते हैं कि उनके पास एलन और पैट्रिक की कई तस्वीरें हैं, जैसे कि वे उन पर जासूसी कर रहे हों। उस हफ्ते मिसेस स्मैश पैट्रिक को अपनी स्थिति की पेशेवर जांच कराने के लिए अस्पताल लेकर जाती है। डॉक्टर को देखकर चौंक जाता है कि बच्चे के पास 2 पेट हैं। वह पैट्रिक को चिकित्सा जादू कहता है, लेकिन उसकी क्षमता को बिल्कुल बेकार मानता है। पैट्रिक खुश है क्योंकि 2 पेट होना मतलब उसके पास एक अद्वितीय गुण है जिसे वह यात्री बनने के योग्य मानता है। इसी बीच एलन की योजना है कि वह एक आविष्कार प्रतियोगिता में भाग ले, जहां उसे एक वाहन बनाना है जो ईंधन का इस्तेमाल न करके 100 मीटर उड़े। जब उसने पता लगाया कि उसके दोस्त के पेट में 2 पेट हैं, तो उसने पैट्रिक की पादने की क्षमता का उपयोग करके प्रतियोगिता जीतने का प्लान बनाया। उस दिन प्रतियोगिता के दिन वे कई प्रतियोगियों के खिलाफ खड़े होते हैं, लेकिन उनके किसी भी उपकरण को सीमा दूरी तक नहीं ले जाने की क्षमता नहीं होती। कुछ उपकरण टूट जाते हैं, जबकि कुछ ही प्रारंभ ही नहीं होते हैं। जब एलन की बारी आती है तो वे पैट्रिक के पादों का उपयोग करके एक उपकरण को हवा में उड़ाते हैं। दर्शक पहले आधे में हैरान हो जाते हैं, लेकिन जल्द ही उपकरण खराब हो जाता है और पाद उनकी ओर बह जाता है। एलन जल्दी से इसे मरम्मत करता है और प्रतियोगिता जीत लेता है। जीत के बाद पैट्रिक को डेमन के सामने खड़ा होने के लिए पर्याप्त साहस मिलता है। वह उसे एक जंगल में अनुसरण करता है और उसके चेहरे में पादता है, जिससे वह अचेत हो जाता है। जब पैट्रिक उस दिन गर्व से अपने घर की ओर लौट रहा होता है तो उसे देखता है कि एलन काली गाड़ी में एक सूटकेस के साथ बैठता है। एलन के बारे में उसके पिता से पूछते हुए उसे एक पत्र दिया जाता है। उसमें एलन उसके सपने के लिए उसे शुभकामनाएं देता है और कहता है कि वह लंबे समय तक बाहर रहेगा। उसके पिता का दावा है कि वह एक अलग देश में चला गया है और वह जल्दी वापस नहीं आएगा। अपने सबसे अच्छे दोस्त के बिना पैट्रिक को पता नहीं होता कि क्या करें। वह घर लौटता है और अंतरिक्ष में फंसे हुए एक ग्रुप अंतरिक्ष यात्रियों के बारे में समाचार देखता है। अंतरिक्ष यात्री एड शेपर्ड कहते हैं कि टीम को सुरक्षित तरीके से पृथ्वी पर लाने के लिए एक चमत्कार की आवश्यकता है। बाद में ओपेरा गायक सर जॉन ऑसगुड पैट्रिक के पास आते हैं और उसे अपने अगले प्रदर्शन में मदद करने के लिए कहते हैं। जॉन ने प्रतियोगिता में पैट्रिक को देखा था और वह मानता है कि उसका पाद उसके गाने के अंत में आवश्यक तर्ज प्रदान करता है।
जब जॉन उसे एक अलग देश ले जाने का वादा करता है, पैट्रिक सहमत हो जाता है, उम्मीद करता है कि वह अपने सबसे अच्छे दोस्त को मिल जाएगा। पहले वे पेरिस यात्रा करते हैं और दुनिया भर के प्रसिद्ध ओपेरा गायकों से भरी दर्शकों के सामने प्रदर्शन करते हैं। गाने के अंत में पैट्रिक एक गायनिक आवाज़ को पूरा करने में जॉन की मदद करता है। जॉन को नहीं पता कि पैट्रिक उसकी मदद कर रहा था। उसे दर्शकों की एक स्थायी प्रशंसा मिलती है। प्रदर्शन के बाद जॉन को काम में सर्वश्रेष्ठ ओपेरा गायक के रूप में चिन्हित किया जाता है, जो उसके प्रतिस्पर्धी प्लेसिडो को चिढ़ाता है। जॉन और पैट्रिक यूरोप के विभिन्न प्रदर्शनों में गाने के लिए सभी जगह यात्रा करते हैं। हर प्रदर्शन के साथ जॉन की लोकप्रियता बढ़ती है। हालांकि वह पैट्रिक को रोज़ाना पाठ करने के लिए प्रेरित करता है। उसे सही स्वर मिलने के बाद ही खाना खाने देता है। एक दिन जब वह प्रैक्टिस कर रहा होता है तो प्लासिडो उसे आकर्षित करता है, जो जॉन के छोटे से राज के बारे में पता चलता है। फिर उसने एक पाई पर लैक्सेटिव मिला दिया और उसे पैट्रिक को खिलाया, जिससे जॉन के अगले प्रदर्शन को बर्बाद करने की उम्मीद थी। कुछ घंटे बाद जॉन अपने प्रदर्शन में गाना गा रहा है। जैसा कि हमेशा, पैट्रिक अपने फाट से सबसे ऊंचे स्वरों को मारता है और शोर से वाइन गिलास तोड़ता है। मंच के ठीक ऊपर का प्रकाश संदेहास्पद रूप से हिल रहा है क्योंकि शोर के कारण। कुछ पलों बाद प्लासिडो मंच पर आता है और हर किसी के सामने पैट्रिक को खींच कर लाता है, जॉन का रहस्य खोलता है। उसी समय प्रकाश उस पर गिर जाता है, उसको तुरंत मार देता है। जॉन और पैट्रिक दोनों हत्या के लिए मानते हैं क्योंकि प्रकाश का गिरना उनकी गलती थी। कई लोग दरिद्र बच्चे के खिलाफ साक्षात्कार देते हैं, कहते हैं कि वह हमेशा क्रूर रहा है। डेमन उसे अपने फाट से मारने की कोशिश करने का आरोप लगाता है। रिपोर्टर्स पैट्रिक से इस स्थिति पर उसके विचार पूछते हैं तो उसने दावा किया कि वह अपने सबसे अच्छे दोस्त के साथ था और उसे नहीं पता था कि प्लासिडो मर जाएगा। एक और देश से एलन टीवी पर पैट्रिक को देखता है और उसे भी देश में लाने के लिए कहता है। अदालत में फिर से पैट्रिक को सभी आरोपों के लिए दोषी पाया जाता है और उसे मौत की सजा दी जाती है। जब उसको गोली मारने का समय होता है तो एक चमत्कार हो जाता है। एक यूएस विशेष एजेंट आता है उसे बचाने और उन्हें अपने मुख्यालय ले जाता है। वही व्यक्ति भी है जो लंबे समय से एलन और पैट्रिक की जासूसी कर रहा था। पैट्रिक को एक निजी जेट में अमेरिका ले जाया जाता है। उसके उतरते ही वह एलन से मिलता है, जो दावा करता है कि उसे अंतरिक्ष यात्री एड शेपर्ड ने संपर्क किया था। अंतरिक्ष यात्री ने उसे एक उदार बच्चा माना और उसे बचाने के लिए चुना था, जो अंतरिक्ष में फंसे हैं। क्योंकि यह एक रहस्य रहना चाहिए था, एलन ने पैट्रिक को पहले नहीं बताया। वह बुरे दोस्त के लिए माफ़ी मांगता है और दोनों मिल जाते हैं। पैट्रिक को भी बताया जाता है कि केवल वही जिसके पास 2 पेट हैं अंतरिक्ष में फंसे अंतरिक्ष यात्री को बचा सकता है। वह अंत में एक स्पेसमैन बनकर बहुत खुश है। वे एड शेपर्ड से मिलते हैं, जो पैट्रिक को अपनी टीम में स्वागत करते हैं। उसके बाद एलन पैट्रिक को अपनी दुनिया भर से भरे छोटे वैज्ञानिकों की टीम से मिलाते हैं। वे उसे उनके द्वारा बनाए गए उपकरण के बारे में सूचित करते हैं, जो उसके पेट के गैसों से ऊर्जा इकट्ठा करेगा और उसे बढ़ावा देगा। इस तकनीक का उपयोग करके पैट्रिक को अंतरिक्ष में बचाव रॉकेट को चलाना होगा। उस दिन से उसका अंतरिक्ष यात्री बनाने का प्रशिक्षण शुरू हो जाता है। अधिकारियों को चिंता है क्योंकि उसने सभी मानसिक और शारीरिक परीक्षणों में फेल किया है, जो एक अंतरिक्ष यात्री को पास करना चाहिए। हालांकि एड शेपर्ड को भरोसा है कि बच्चा फंसे हुए टीम को बचा लेगा। प्रशिक्षण के 1 हफ्ते के बाद पैट्रिक को एक स्पेस सूट में डाला जाता है, मिशन के लिए तैयार। पूरी दुनिया आश्चर्य में देखती है जब बच्चा रॉकेट में बोर्ड करता है। हालांकि एलन को सूचित किया जाता है कि रॉकेट का सतह पर उड़ान के तुरंत बाद सतह होने की 70% संभावना है। वह अपने दोस्त को संभावनाओं के बारे में बताता है, लेकिन पैट्रिक हार नहीं मानता।
10 की गिनती में उसने एक पेट की गैस छोड़ी और रॉकेट अड्डे से उठ जाता है। नियंत्रण कक्ष में सभी बच्चे के लिए चीख चाह करते हैं, लेकिन जल्द ही वे सभी संचार खो देते हैं। जब उम्मीद हारने लगते हैं, संचार फिर से चालू हो जाता है और पैट्रिक अंत में अंतरिक्ष में पहुंचता है। आगे की दृश्य में हमें उसे फंसे अंतरिक्ष यात्रियों को नीचे लाते हुए देखते हैं। वह लोगों के उत्साहपूर्ण आह्वान में स्वागत किया जाता है और पूरी दुनिया में सराहा जाता है। इस तरह के और वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन चालू करें और लाइक छोड़ें। देखने के लिए धन्यवाद।